जो कहते हैं जी कि कैसे पता चलेगा हक पर कौन है। सारे में हम के कोई फ़िरकों में नहीं पढ़ते, हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं। हम ना सुन्नी ना बाबी ना शिया, हम कुछ भी नहीं, हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं। और एक आयत उन्होंने रटी होती है, वला तफर्रकू वला तफर्रकू वला तफर्रकू, फ़िरके में मत पढ़ो, फ़िरकों में मत पढ़ो, फ़िरकों में मत पढ़ो। उससे पूछे बता ये आयत कहाँ पर है, ये कुरान मजीद के कौन से सिपारे में है, कौन सी सूरत की आयत है, और इसका शान नुज़ूल क्या है, इसके नाज़िल होने का सबब क्या है, किसके बारे में यह आया मुबारका नाज़िल हुई है। तो इसकी तफसील किसी को भी पता नहीं होगी, बस ये आया मुबारका पढ़ के सुनाते जाएंगे। हक़ की पहचान करनी है तो कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा कि हक़ पर कौन है। तो आइए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पूछते हैं। आप रोज़ाना कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आगे क्या पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम का माना है ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम वाले कौन हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, इसकी तहकीक कौन करेगा भाई, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। इनको जानने के लिए इनकी तलाश में निकलेंगे तो कुरान मजीद से आपको जवाब मिलेगा। चौथे पारे सूरह निसा की आयत नंबर 69 से आपको जवाब मिलेगा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, रब ने कुरान में ही बता दिया। जिनके रास्ते पर चलने के लिए हम दुआ मांगते हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, उन पर इनाम हुआ है जो नबी हैं, वस्सिद्दीकीना, जो सिद्दीकीन हैं, वश्शुहदाई, और जो शुहदा हैं, वस्सालिहीन, और जो अल्लाह के परहेज़गार मुत्तकी यानी अल्लाह के औलिया हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब अगर आप इन दोनों आयात मुबारका को ज़हन नशीन करते हुए आप हक़ की तलाश में निकलेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि किस जमात के अंदर बड़ा आलिम दीन है, फ़लाँ जमात के अंदर मुक़र्रिरीन अच्छे हैं, ये नहीं देखा जाएगा। किस जमात के अंदर मुसन्निफ़ीन ज़्यादा हैं, किताबें लिखने वाले ज़्यादा हैं, ये नहीं देखा जाएगा। किस जमात के अंदर मदारिस बनाने वाले ज़्यादा हैं, ये नहीं देखा जाएगा। किस जमात के अंदर कुरान ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले मौजूद हैं, ये नहीं देखा जाएगा। हक़ का मेयार उलमा का ज़्यादा होना नहीं है, हक़ का मेयार अच्छी तकरीर करना नहीं है, हक़ का मेयार अच्छा कुरान पढ़ना नहीं है, हक़ का मेयार काबतुल्लाह के ऊपर हुकूमत कर लेना नहीं है। हक़ का मेयार रब ने कुरान में जो बताया है वही हक़ का मेयार है। जिन पर रब ने इनाम किया है वो कौन है, या वो नबी हैं, या वो सिद्दीकीन हैं, या वो शुहदा हैं, या वो सालिहीन हैं। और सालिहीन में सबसे बड़े सालिह हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और उनके रास्ते पर चलने वाले सारे औलिया हैं। मालूम हुआ अगर सही रास्ता तलाश करना है तो औलिया का रास्ता तलाश करो। जो औलिया का रास्ता होगा वही हक़ का रास्ता होगा। जो औलिया का रास्ता है वही हक़ का रास्ता है। क्योंकि 1400 साल से आज तक जो दीन का इल्म हम तक पहुँचा है वो औलिया के ज़रिए से पहुँचा है। हुज़ूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रास्ता जो है वही हक़ का रास्ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जो रास्ता है वही हक़ का रास्ता है। पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो रास्ता है वही हक़ का रास्ता है। हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो रास्ता है वही हक़ का रास्ता है। औलिया के रास्ते से जो हट जाएगा वो गुमराह हो जाएगा।